अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा के आज हम लेक्चर 3 में हैं। लेक्चर 2 में हमने लेक्सिकल इश्यूज जो जावा लैंग्वेज में होते हैं उनके बारे में स्टडी किया था कि कीवर्ड किस किस्म के होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना होता है और लिटरल्स, वेरिएबल, आइडेंटिफायर्स के रूल्स, वो चीज़ें हमने पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो जाकर देखा है, उसका लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी होगा और ऊपर सजेशन में भी आ गया होगा। तो आज के लेक्चर जो है हमारा उसमें हम पढ़ेंगे प्राइमिटिव डेटा टाइप्स जो जावा में है, कौन कौन सी है, कितने ग्रुप्स में डिवाइड हुई हैं, उनको हम थोड़ा यूज़ करेंगे, कंपाइलर कैसे हैंडल करता है वो देखेंगे, और हम देखेंगे कि स्कोप क्या होता है वेरिएबल का और लाइफ टाइम क्या होती है। तो चलें हम अपना वक्त ज़ाया करे बगैर शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा टाइप्स होती कितनी टाइप्स की हैं। डेटा कितने टाइप्स का है जावा लैंग्वेज में? 8 प्रिमिटिव टाइप्स हैं डेटा जावा लैंग्वेज में। कौन कौन सी? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, जार, फ्लोट, डबल, बुलियन। अब ये 8 जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं इनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कौन सी? इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड बुलियंस। इंटीजर ग्रुप में कौन कौन सी डाटा टाइप आती है? इसमें बाइट आता है, शॉर्ट आता है, इंट आता है एंड लॉन्ग आता है। और ये सारे होल नंबर्स हैं, साइन नंबर्स, होल वैल्यूड साइन नंबर, 1 2 3 -2 -4, इस तरह। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में कौन कौन सी डाटा टाइप्स आती है? इसमें फ्लोट आता है, डबल आता है, और ये फ्रैक्शन प्रिसीजन पे होते हैं नंबर, 2.1, 5.6, 2.121, इस तरह के, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। करेक्टर, करेक्टर का इंक्लूड करता है जो ग्रुप ऑफ पैरामीटर डाटा टाइप, वो 4 है। अब इसमें सेट ऑफ करेक्टर्स होता है, लेटर्स और नंबर्स, और जो हमारे पास साइंस होते हैं, डॉलर साइन, प्लस, माइनस, ये वाले साइन भी हम करेक्टर में ही, अगर हमें ज़रूरत पड़े या हमने इनसे कुछ करना हो तो हम वहीं स्टोर कराते हैं। बुलियन, जो हमारे पास फोर्थ ग्रुप है, उसमें बूल ग्रुप जो है, इस ग्रुप में बुलियन इंक्लूड होता है। अब बुलियन क्या होता है? वो या तो इसमें सिर्फ 2 आउटकम्स होती है, या हमारे पास ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या हमारा सारा काम ठीक होगा या गलत होगा, इसमें और कोई आउटकम नहीं है। अब हम देखते हैं कि इंटीजर ग्रुप जो है जिसमें 4 डाटा टाइप्स हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? ऑल ऑफ दीज आर साइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है। वाइट ऑफ इंटीजर डाटा टाइप ये क्या करती है? रेफर्स टू द बिहेवियर इट डिफाइंस फॉर वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन। ये उससे रेफर है जो बिहेवियर होगा जब हम स्टोर करते हैं एक इंटीजर, उसका जो बिहेवियर होगा उसको रेफर करती है। ये इस चीज़ को नहीं रेफर करती कि एक इंटीजर वेरिएबल कितनी मेमोरी लेगा। जावा जो है वो रन टाइम इन्वायरमेंट है, इसमें इज़ फ्री टू यूज़ वट एवर साइज इट वांट्स। ये किसी भी चीज़ का जितना साइज चाहती है उतना यूज़ करती है। तब एज लॉन्ग एज द टाइप बिहेव्स आर एज डिक्लेयर्ड एज आर डिक्लेयर, तब तक जब तक जो उनकी बिहेव्स की टाइप्स हैं, बिहेवियर की, वो डिक्लेयर्ड हो। अब हमारे पास लॉन्ग की विड्थ कितनी होती है? 64। उसकी रेंज हमारे पास -9 से +9 इस तरह होती है। इंटीजर की विड्थ 32 होती है, शॉर्ट की 16 होती है, बाइट की 8 होती है। इनकी रेंजेस भी इसी तरह चेंज है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इंटीजर ग्रुप में ही। हमने क्या करना है, हमें स्पीड ऑफ लाइट दी गई है और हमें जो है डे स्पेसिफाई की गई है, इतने डेज का टाइम आपका, और हमने फाइंड करना है डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करेगी। तो ये हम इधर देखने के बजाय अपने कंपाइलर पे कोड करके देखते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा बेहतर हमें समझ आएगी। सबसे पहले तो हमें स्पीड देगी है लाइट की, तो वो हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेगी, तो हम इन स्पीड, ये हो गया। अब हमें डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस किस तरह दिया गया है? डिस्टेंस हमें डेज में दिया गया है, उसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे।
डेज का वेरिएबल आ गया, सेकंड का आ गया, और उसके बाद एक जब कन्वर्ट होगा तो वो डिस्टेंस के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो लॉन्ग ओके काफ़ी बड़ा होगा। डेज, ये डेज हमें 1000 दिए गए हैं, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि उन डेज को जब हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे वो कितना टाइम हो जाएगा। इसीलिए हम इनको लॉन्ग, इनकी रेंज ज़्यादा रख रहे हैं। डेज के बाद सेकंड में आएगा और सेकंड की वैल्यू हम डिस्टेंस में स्टोर करेंगे। अब हमें स्पीड जो दी गई है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 186,000 स्पीड दी गई है, और डेज हमें जो दिए गए हैं वो 1000 है। हम अपनी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ताकि हम इन जो हमारे पास आउटपुट लिखी हुई है इसको वेरीफाई कर सकें कंपेयर करके। ठीक है, दो चीज़ें हमें दी गई हैं। अब हमने सेकंड डेज को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला जो होता है डेज, एक डेज कितने हैं, तो हमारे पास जो सेकंड आएगा वो इक्वल टू आएगा डेज, ठीक है, मल्टीप्लाई पे एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। ये जो चीज़ आएगी ये हमें हमारे जो डेज हैं उनको सेकंड में कन्वर्ट कर देगा। अब हमने जो डिस्टेंस है, जो हमने मेन चीज़ कैलकुलेट करनी है, उसमें क्या आएगा, हमें पता है डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें 186,000 मीटर पर सेकंड दी गई थी, टाइम हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमारे पास जो स्पीड है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने सेकंड के साथ, तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो मैथमेटिकल कोडिंग थी वो हमने कर ली है, मीन जिसमें हमें थोड़ी सी लॉजिक लगानी थी। ठीक है, अब हमने सी आउट स्टेटमेंट देनी है कि सिस्टम सिस्टम का एस कैपिटल लिखना है जावा में, ये इसका सिंटेक्स है, डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग देंगे इन इतने डेज में प्लस नंबर ऑफ डेज हमारे किस में स्टोर हुए हुए हैं, डेज में, तो हम डेज का वेरिएबल यहाँ कर देंगे इन डेज। अब दोबारा यहाँ पे हम आउटपुट लिखेंगे सिस्टम, या उसी में आप कंबाइन भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी, हम दोनों चीज़ें देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम अपना सिस्टम आउटपुट किस तरह यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट एल एन, अब इन डेज कि हमारी पूरी आउटपुट क्या है, इन नंबर ऑफ डेज आएंगे इन 1000 डेज, लाइट विल ट्रैवल अबाउट इतने मंथ्स, तो हम लिखेंगे इन, अभी वो जो प्लस डेज लिखा है ना हमने, ये हमें जो डेज में वैल्यू है 1000 वो स्क्रीन पे दिखाएगा। तो हमने आगे लिखना है इन 1000 डेज लाइट विल ट्रैवल, ट्रैवल कितना करेगी हमारे पास लाइट, हमारे पास डिस्टेंस कितनी कैलकुलेट हुआ वो पड़ा हुआ डिस्टेंस पे, तो उसका यूनिट क्या है, हमारे पास स्पीड थी, स्पीड हमारे पास थी मीटर पर सेकंड में, 186,000 मीटर पर सेकंड में, तो हमारा तो डिस्टेंस आया वो मीटर्स में आया। डॉट आउट, वही हमारा जो पुराना सिंटेक्स है, प्रिंट एल एन ब्रैकेट, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे मंथ्स या मीटर। ठीक है, अब हम अपने कोड को रन करेंगे और आउटपुट देखेंगे। ये रन हो रहा है बिल्ड सक्सेसफुली, मतलब हमारा कोई एरर नहीं था। रन एंड कंपाइल, बस आउटपुट, तो आप हमारी आउटपुट देख सकते हैं कि इन 1000 डेज लाइट और ट्रैवल माइल्स, जो हमारा आंसर था वो शो हो गया। तो हमें पता था, प्रैक्टिस था कि देखें 1000 डेज थे, तो जब हम उन्हें सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक लार्ज क्वांटिटी बनेगी, एक नंबर बड़ा बनेगा। तो हमने इसलिए उसको लॉन्ग में स्टोर कराया और हमने उसे लॉन्ग ही डिक्लेयर किया। अगर हम उसे इंटीजर करते तो इतनी बड़ी वैल्यू ना उसमें स्टोर होती। अब हमारा जो सेकंड ग्रुप है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स,
उसकी तरफ मूव करते हैं। ये रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर में पॉइंट्स भी शामिल हो जाती है। तो यूज व्हेन इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशन दैट रिक्वायर फ्रैक्शनल प्रिसीजन, जिनको बहुत प्रिसाइज लेवल पे जाके हमने कोई इवैल्यूएशन करनी है ना, तब हम फ्लोटिंग पॉइंट टाइप यूज करते हैं, फ्लोट यूज करते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ फ्लोटिंग टाइप्स, float and double, which represents single and double precision numbers separately. डबल होगा तो उसके 1 पॉइंट ये उसकी रेंज है, और अगर फ्लोट है तो वेट 32 है, उसकी रेंज ये है। अब एग्जांपल, हमने एरिया की क्लास एक बनी हुई है पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये हमारा वही मेन बेसिक सिंटैक्स है, ये वही है। अगर आपको ये नहीं आपने देखा तो ये चीज़ मैंने अपनी लेक्चर 1 में एक्सप्लेन की थी, उसका लिंक भी ऊपर सजेशन में आ गया होगा। अगर आपने ये नहीं देखा तो आप पहले वो देखें, पहले बेसिक सीखें फिर अगर कोई भी लेक्चर स्किप ना करें। इसमें हमने क्या किए, एरिया कैलकुलेट करते हैं, ये है सर्कल का, तो हमारे पास पाई होगा, रेडियस होगा सर्कल का, ये हमारे पास जो एरिया होगा। तो रेडियस हमें पता है, रेडियस हमारे पास पॉइंट्स में हो सकता है, पाई है ये पॉइंट्स में वैल्यू अप्रोक्सीमेट हम करते हैं उसको 3.1416 से। और एरिया भी जाहिर बात है, जब अगर दो पॉइंट्स की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि आपके पास जो आउटपुट आएगी वो भी पॉइंट्स में आएगी। तो हमने तीनों को डबल ले लिया, डबल जो है वो हमारे पास फ्लोटिंग होता है, तो उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ जाएगी जो भी इनको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगी। अब हम चलते हैं अपने करेक्टर डेटा टाइप की तरफ। द डेटा टाइप यूज टू स्टोर करेक्टर्स इज चार चार। इसमें क्या होता है, इसमें लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश के, नंबर्स होते हैं जो हमारे पास प्लस माइनस के साइन है, ये आप करेक्टर में स्टोर करा सकते हैं। जावा यूजेस यूनिकोड टू रिप्रेजेंट करेक्टर्स। यूनिकोड, यूनिकोड क्या होता है, यूनिकोड डिफाइंस अ फुली इंटरनेशनल करेक्टर सेट दैट कैन रिप्रेजेंट ऑल द करेक्टर्स फाउंड इन ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस। या यूनिकोड जो है वो इंटरनेशनल करेक्टर का सेट है जिसमें जितने भी करेक्टर्स हैं किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज में वो सारे स्टोर होते हैं। तो मीन्स जावा में जितने भी करेक्टर्स हमारे पास हैं किसी भी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, हम वो यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज इट रिक्वायर्स 16 बिट, तो इसलिए इसका साइज भी बड़ा होता है, 16 बिट का। द रेंज ऑफ करेक्टर इज 0 टू 65,536, 65,536 ये रेंज है, क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल सेट है तो इसमें काफ़ी होंगे, इसलिए इसकी रेंज ज़्यादा है। और करेक्टर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते, नॉन नेगेटिव होते हैं, मतलब पॉजिटिव। अब डिमोस्ट्रेटेड चार डाटा टाइप, इसकी अब एक एग्जांपल देखते हैं कि यूनिकोड हमने जो देखा है, हमें पता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो होता है जी जो है उसका एक पीछे कोड होगा, और वो जी भी एक नंबर ही होगा रिप्रेजेंट। जब वो हमारे पास बाइट कोड में कन्वर्ट होता है तो वो जी भी एक नंबर ही बन जाता है, और वो फिर डिस्प्ले होता है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि इन्होंने CH1 और CH2 लिया है करेक्टर टाइप का, तो 88 जो है वो एक्स का कोड है यूनिकोड में, जो हमने अभी पढ़ा है यूनिकोड रिप्रेजेंट। यूनिकोड में जो 88 है वो एक्स का कोड है, 88 पे एक्स आता है, तो वहाँ पे कैपिटल एक्स स्टोर होते हैं। तो जब हम सी आउट कर रहे हैं, मीन्स अपना डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो तब हमारे पास क्या आ रहा है, करेक्टर 1 एंड करेक्टर 2 इक्वल्स टू करेक्टर 1। करेक्टर 1 की वैल्यू 88 थी, लेकिन करेक्टर था तो वो एक्स शो हुई है, प्लस बीच में स्पेस देके वाई। ये हम अभी करके देख लेते हैं, ये हम पहले वाली चीज़ क्रिएट कर अपनी मूव कर रहे हैं। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। हमने दो करेक्टर के वेरिएबल CH1 कोमा CH2 डिफाइन किया। CH1 में हमने 88 स्टोर, जो कि हमारा पास था कोड ऑफ एक्स, कैपिटल एक्स। और CH2 में हम करेक्टर को हमेशा याद रखें, हम सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं, तो वाई हमने स्टोर किया। अब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जो हमारी कमांड है, हम सी आउट करेंगे, मीन्स हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। C++ में सी आउट यूज़ होता है, तो मैं साथ वो भी पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इसलिए मुंह पे मेरे सी आउट आ जाता है, तो उसके लिए सॉरी। तो CH1 एंड CH2 ये इक्वल्स टू होगा
प्लस CH1 प्लस यहाँ पे हम अपनी स्पेस दे देते हैं एक। ठीक है, यहाँ पे प्लस एंड प्लस CH2 आगे सेमी कॉलन। इसको हम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, रन हुआ है तो हमारा एरर आ गया। एरर एक्सपेक्टेड इन थ्रेड मेन जावा, हमारे पास ये एरर आया है, ये CH2 में आया है हमारे पास एरर। और हम देखते हैं हमने गलती क्या की है। तो हमने जब ये दोबारा सी आउट करना था, 1 सेकेंड, CH2 में हमारे पास क्यों एरर आ रहा है, अब ये चीज़ हमने देखनी है, क्योंकि हमारा जितना CH2 लिखा हुआ है CH1 तो वो हमारा बिल्ड नहीं हुआ। अभी एक बार और रन करके देखते हैं, नहीं, प्रिंट एलन में इसमें हमने जब एक बार ये कर दिया स्ट्रिंग, उसके बाद हम जब दोबारा करेंगे तो हम इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि आगे जो है डाटा टाइप चेंज होगी। तो ये इधर सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, इधर हम दोबारा सिस्टम देखें, बहुत ही हमारे बेसिक सा एरर था। अभी देखें हमने बहुत बेसिक सा एरर किया है। अभी मैं आपको बताऊंगा, पीछे आपको मैं एक पिछले कोड में बताता भी रहा हूँ कि ये कैपिटल लिखना होता है सिस्टम का एस। तो इस कंपाइलर का एक जो ड्रॉबैक मैंने देखा, ये हमें एरर की लाइन नहीं बताता कि कौन से, तो उस वजह से हमें पता नहीं लग रहा था कि हमारा एरर किधर। तो मैं समझ रहा था कि मैंने इधर कोई मिस्टेक कर दी है लिखने में, तो मैं दूसरी तरह लिख के देख लेता हूँ। तो वो मैं फिर बाद में मेरा ध्यान गया कि सिस्टम का तो एस ही स्मॉल किया होगा। तो अब हम देखेंगे हमारे पास बिल्ड हो गया है CH1 एंड CH2 XY X88 के लिए। अगर मैं इधर को चेंज करता हूँ 89 करता हूँ, तो आप देखेंगे आउटपुट चेंज हो जाएगी, फिर X नहीं दिखाएगा। तो हमारा YY आ गया, 89 Y का है, 90 भी का। तो ये आप इस तरह पूरे करेक्टर्स जो हैं वो एक इंटीजर से रिप्रेजेंट किए गए हैं यूनिकोड में। तो जो यूनिकोड नंबर हमारा होगा वो एक खास करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब सब क्लियर होगा एग्जाम्पल 2 है, इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है हम देखते हैं, इंक्रीमेंट किया हुआ है। इसमें ये बात बताई गई है, जैसे हमारे सिंपल इंटीजर होता था सी प्लस प्लस में, तो जब हम उससे करते थे एक्स प्लस प्लस, तो हमारे पास एक्स में अगर 1 पड़ा होता था वो इंक्रीमेंट हो जाता था 2 हो जाता था, फिर अगर वो उसमें पड़ा होता था 3 पड़ा, इंक्रीमेंट हो जाता था 4 हो जाता। इसमें हम करेक्टर्स को भी ऐसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं। मीन्स टू से हमने CH1 में एक्स जो था स्टोर कराया था, लेकिन हमने उसके CH1 प्लस प्लस इंक्रीमेंट किया, तो एक्स के बाद जो अभी हमने देखा था 88 पे एक्स था, 89 पे क्या था, वाई था, तो हमारे पास दूसरे में वो इंक्रीमेंट होकर वाई हो गया। तो अभी ये चीज़ हम देख लेते हैं, हम CH2 से ही कर लेते हैं। तो ये हम रिमूव कर लेते हैं, ये वाली चीज़ यहाँ तक, CH1 की हमें ज़रूरत नहीं है, ये भी रिमूव कर दिया। तो सी प्रिंट आउट करते हैं CH, हमारे पास जो है CH2, ठीक है। और अब हम उसमें इंक्रीमेंट करेंगे, CH2 प्लस प्लस, प्लस प्लस इंक्रीमेंट के लिए यूज होता है, C प्लस प्लस में भी, इसमें भी। अब सिस्टम एस कैपिटल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट में स्पेस नहीं, प्रिंट एल। अब हम क्या करेंगे, अपना जो हमारे पास, पहले हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे ऐड CH2, जिसमें एक इंक्रीमेंट हो चुका और आगे सेमीकोलन। तो हमने y रखा था, तो एक y के बाद 90 पे जो होगा वो आएगा x y z, तो z आ गया हमारे पास। तो इसमें हम जैसे इंटीजर में इंक्रीमेंट कर सकते हैं, इसमें करेक्टर में भी हम कर सकते हैं। तो इसमें करेक्टर वेरिएबल भी इंटीजर की तरह बिहेव करता है। अब बुलियंस पे आ जाते हैं, जो उसकी जो या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, लॉजिकल वैल्यू होती है कि या 0 है या 1 है। दिस इज द टाइप रिटर्न बाय ऑल रैशनल ऑपरेटर सच एज ए स्मॉलर बी। ए स्मॉलर बी का जो आंसर होगा वो या ट्रू होगा, मतलब या फिर ये कंडीशन ट्रू होगी या ये कंडीशन फॉल्स होगी।
तो हम रैशनल और प्रोग्रेस के आउटपुट जब हम रिटर्न करते हैं तो वो बुलियन होती है मोस्टली. बुलियन इज आल्सो टाइप रिक्वायर्ड बाय conditional expressions that govern the control system such as I and for. मतलब जो हमारे पास फोर लूप्स होती हैं उनकी भी जो हमने कंडीशन दी होगी या अगर वो कंडीशन ट्रू है वो चलेगी, अगर फॉल्स है तो वो नहीं चलेगी, तो वो उनकी आउटपुट भी हमारे पास बुलियन ही होती है. तो इसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, डिमोस्ट्रेटेड बुलियन वैल्यूज. होप सो आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. बुलियन बी, बी एक वेरिएबल बुलियन उसकी डाटा टाइप. बी में हमने फॉल्स स्टोर कराया और जब हमने आउटपुट किया तो यहाँ पे बी इज फॉल्स लिखा है. फिर बी में हमने ट्रू स्टोर कराया और बी इज ट्रू लिखा है. फिर अब बुलियन वैल्यू कैन कंट्रोल इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट हमने सी प्लस प्लस में पढ़ी है, अब जावा में भी उसी तरह वर्क करती है, उसी का कंडीशन देनी होती है. जो सा सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है, लॉजिक वही है. तो इफ बी, बी में अगर ट्रू है मीन्स हम इफ और अंदर हम कंडीशन देते हैं, तो कंडीशन दी तो सिस्टम ये वाली लाइन हमारे पास तब एग्जीक्यूट होगी. दिस इज नॉट, बी है तो दिस इज नॉट एग्जीक्यूटेड. बी में फॉल्स था मतलब यहाँ पे इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है तो हमारे पास ये वाली हुई है सिस्टम दिस इज एग्जीक्यूटेड. वन सेकेंड, इफ बी, जी 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 देखिए हमारे पास पहले बी में ट्रू था, तो हमने जब इफ स्टेटमेंट रन की तो वो थोड़ा जूम कर दूँ इस तरह आपको समझ नहीं है कि मुझे भी पहले इफ स्टेटमेंट नज़र आ रही थी. इफ बी सिस्टम आउटपुट प्रिंट दिस इज एग्जीक्यूटेड, मतलब बी में हमारे पास यहाँ पे ट्रू था लेकिन यहाँ पे हमने बी में रीराइट कर दिया फॉल्स, और जब हमने वही स्टेटमेंट लगाई तो ये वाली नहीं एग्जीक्यूटेड. यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में नहीं आया दिस इज नॉट एग्जीक्यूटेड. उसके बाद फिर हमने एक कंडीशन लगाई 10 इज ग्रेटर देन 9, तो उसको हमने इज 10 ग्रेटर देन 9, तो उसमें भी आ गया इज ट्रू. ये कंडीशन ट्रू है. ये हम अभी कोड करके देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल, जब तक हम कोड नहीं करेंगे प्रोग्रामिंग में, जब तक आप कोडिंग नहीं करेंगे आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगी. तो बुलियन के लिए जो हमारा कीवर्ड यूज होता है वो बुलियन ही होता है. सी प्लस प्लस में बूल होता था. बुलियन बी वेरिएबल आ गया, बी इक्वल्स टू ट्रू, ट्रू कर दिया. सिस्टम, अब इसको हम आउट कर लें एक बड़ी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. इसमें हम लिखते हैं कि बी इज प्लस बी, की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए. ठीक है, अब हम बी में कर लेते हैं बी इक्वल्स टू फॉल्स. अब देख लें ये ट्रू है और फॉल्स जो है कीवर्ड है इसमें, तो वो ब्लू हो रहे हैं. तो इस ये कीवर्ड्स हैं तो ये आप फंक्शन या क्लास का नाम आप नहीं रख सकते. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. अब जो बी की वैल्यू है वो बी इज प्लस बी, आगे सेमीकोलन. ठीक है, अब हमने इफ स्टेटमेंट वाली चीज़ लिखते हैं. इफ बी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास आ जाए सिस्टम का एस कैपिटल, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. तो क्या आ जाए दिस दिस इज ट्रू. ठीक है, ये हम कर लेते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं. और अब हम b इक्वल्स टू, पहले फॉल्स था तो अब b इक्वल्स टू ट्रू कर लेते हैं, ट्रू. तो इफ b, अब अगर b ट्रू है या फॉल्स है ये कंडीशन है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और बीच में हम लिख सकते हैं जो भी b इज, इधर हम यही करा देते हैं ये. तो अब हम रन करते हैं तो कंपाइलिंग लाइन बाय लाइन होती है. अब पहले आगे तो बी में ट्रू था, तो जब हमारी पहली सी आउट आई तो बी इज, हमारे पास बी में क्या स्टोर था ट्रू, तो बी इज ट्रू आ गया. हमने यहाँ स्पेस नहीं थी डाली तो वहाँ स्पेस नहीं आई. अब दूसरी बार बी में फॉल्स ओवरराइट कर दिया तो बी इज फॉल्स. अब
उसके बाद हमने कंडीशन आई, अब बी में फॉल्स था तो हमने इफ दिस इज ट्रू, ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखी नज़र नहीं आई। ये मैं कैसे कह रहा हूँ देखें, हमारे पास ये लिखा आना था दिस इज ट्रू, ये तब आता है जब हमारी इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन ट्रू होती, हमारी इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन फॉल्स है क्योंकि बी के अंदर फॉल्स स्टोर है, तो ये वाली इफ स्टेटमेंट रन नहीं हुई, ये स्किप होगी। बी के ऊपर दोबारा रीराइट किया ट्रू, और जब दोबारा इफ स्टेटमेंट लगाई तो अब ट्रू थी, तो अब आ गया बी इज, जो भी बी में ट्रू था। तो होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। आगे चलते हैं, ये लास्ट हम लाइन वाली चीज़ भी हम देख लेते हैं कि कंडीशन कोई हम सिस्टम आउट नहीं फेंक दें तो वो कैसे रन होगी, बी से उसका ताल्लुक नहीं रखते तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब यहाँ पे हम अपनी लिखते हैं जो हमने कंडीशन आगे देनी है 9, ठीक है, प्लस ब्रैकेट्स में 10 इज ग्रेटर देन 9, तो ब्रैकेट क्लोज। अब हम रन करते हैं तो ये कंडीशन ट्रू है, 10 बड़ा होता है 9 से, तो हमारे पास क्या आ गया, 10 जो हमने स्ट्रिंग सी आउट की थी वो उसी तरह, उसके आगे हमारे पास ट्रू कंडीशन थी तो वो ट्रू आ गई, तो हमारे पास ट्रू हो गया। आगे चलते हैं, ऑल्सो आपको बुलियन भी क्लियर होगी। बुलियन लिटरल्स, दे आर ओनली टू लॉजिकल वैल्यूज दैट अ बुलियन वैल्यू कैन हैव, ट्रू फॉल्स, बुलियन वेरिएबल में या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दिस वैल्यूज ऑफ ट्रू false do not convert into any numerical representation such as 1 और 0। इसमें जावा में 1 और 0 में कन्वर्ट नहीं करता, सीपीपी में वो 1 और 0 में कन्वर्ट कर देता था। इंटीजर लिटरल, beginning with JDK7, you can also specify integer literal using binary to do so, prefixes the value OBN। ये हम अभी जो हमारे पास JKD7 है उसमें हम int x इक्वल्स टू हम b और कैपिटल B को यूज़ करके, इसमें क्या है कि हम बाइनरी भी यूज़ कर सकते हैं OB या कैपिटल OB शो करने के लिए कि ये बाइनरी में है, तो 1010 जो होता है 10 होता है बाइनरी में, डेसिमल में जो हमारी सिंपल काउंटिंग है उसमें जो 10 होता है वो बाइनरी में 1010 से रिप्रेजेंट होता है। इसी तरह you can also imp one or more underscores in an integer literal for readability of large integer literal। मीन्स आप एक बड़ा वैल्यू, जैसे अभी हमारी माइल्स की वैल्यू काफ़ी बड़ी आई थी तो उसमें आप एक स्पेस दे सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू नहीं चेंज होगी। अब हमारा जो दूसरी चीज़ है, स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप होता है विच डिफाइन देयर विजिबिलिटी, कि कहाँ पे वो यूज़ हो सकते हैं। अ कोड ब्लॉक डिफाइंस अ स्कोप, कौन से कोड ब्लॉक में वो है वो वेरिएबल का स्कोप बताता है। अ स्कोप डिटरमाइन व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल टू अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। लाइफ टाइम, लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल इज कन्फाइंड टू इट्स स्कोप। स्कोप ऑफ वेरिएबल, object declared in the outer scope will be visible to the code within the scope। मतलब अगर कोई भाई जो हमारा कोड है उसका जो आउटर पार्ट है उसमें अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर है तो जो उसका इनर पार्ट होगा उसमें भी वो यूज़ होगा, लेकिन अगर कोई इनर पार्ट में है तो वो आउटर में नहीं होगा। ये चीज़ एग्जांपल के थ्रू आपको सही समझ आएगी, वैसे नहीं आएगी। हमारे पास x इक्वल्स टू 10, इंट x एक इंटीजर वेरिएबल है, तो इसका जो होगा स्कोप जो होगा, ये जो वॉइड मेन वाला हमारा फंक्शन है इसकी जो ब्रेसेस लगी हुई यहाँ तक होगा, तो मेन में पूरे में x नाम का वेरिएबल का स्कोप है। लेकिन जो इफ स्टेटमेंट हमने लगाई है x इज इक्वल टू 10, अब यहाँ पे हमने दोबारा ब्रेस लगा दी है जावा में, तो जावा में जोन सी ब्रेसेस, एक ओपन ब्रेस और एक क्लोज ब्रेस जो एक बीच में पाथ को लेती है, उसमें अगर कोई चीज़ हमने डिक्लेयर किया तो वो उस ब्रेसिस में रहेगी। मीन्स यहाँ से अब इफ स्टेटमेंट के अंदर जो है ना, हमने एक इंट y इक्वल्स टू 20, ये जो y इक्वल्स टू 20 है ये सिर्फ इफ स्टेटमेंट के अंदर ही है। इफ स्टेटमेंट के बाहर मेन में हमारे पास जो मेन फंक्शन है हमारा उसमें y कोई चीज़ नहीं है, वो सिर्फ इफ स्टेटमेंट के अंदर का जो हमारे पास ब्रेसिस है उधर तक है। तो आपको क्लियर होगी। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन देयर स्कोप इज इंटर्ड।
डिस्ट्रॉयड व्हेन देयर स्कोप इज लेफ्ट। वो जब हमारे पास स्कोप होता है, जब स्कोप में इंटर होता है, मीन्स अब ये जो वाई वाला वेरिएबल है ये कब डिक्लेयर होगा और कब क्रिएटेड होगा, जब हमारे पास कंपाइलर इस स्टेटमेंट के अंदर आएगा और जैसे इफ स्टेटमेंट को लीव करेगा वाई डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल इसको, तो इसी तरह लाइफ टाइम आ गई। लाइफ टाइम इसकी कितनी है, इफ स्टेटमेंट की जितनी देर इफ स्टेटमेंट के अंदर है कंपाइलर। Although blocks can be nested, we cannot declare a variable to have the same name as one in an outer scope। तो अगर एक ब्लॉक है, क्योंकि हमने अभी बात की है कि आउटर ब्लॉक के अंदर अगर कोई वेरिएबल है तो उसका स्कोप इनर ब्लॉक में भी होगा, तो इनर ब्लॉक में हम ऐसा कोई वेरिएबल नहीं बना सकते जो आउटर ब्लॉक में भी हो, तो हमें नेम चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास जैसे ये एग्जांपल दी गई है इसी बात की कि इंट बार इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास ऑटो स्कोप में बनाया गया एक था मेन फंक्शन में। तो हमने अंदर एक और हमने स्कोप बनाया, उसमें हम बार नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि बार जो है वो आउटो स्कोप का है, वो उसका स्कोप इनर में भी है, मतलब ये इसका स्कोप इस पूरे मेन फंक्शन तक है। अब आप कोई और फंक्शन बनाए तो उसमें बार नाम का वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, इसमें एक ही बार नाम हुआ होगा, उसको दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, उसको रीराइट कर सकते हैं, दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते। तो होप सो आप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।